तो ऑफिस का काम खत्म होने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे काम एक्चुअली ऐसा होता है कि सबसे मुश्किल काम है लोन देने में। तो वो असेसमेंट करना एक्चुअली आपकी जिम्मेदारी है। आपको कभी भी इस जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन प्री के एग्ज़ाम की अच्छी चल रही होगी। आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट। तो आज के वीडियो के टाइटल से वैसे आपको पता लग ही गया होगा हम किस बारे में बात करने वाले हैं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है एक साल के बाद। क्या ये जॉब वर्थ इट है? तो मैं आज अपना ऑनेस्ट जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले तो एएफओ के अगर हमें जानना है कि ये जॉब वर्थ इट है या नहीं, तो इसकी वर्क प्रोफाइल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोगों को ये वर्क प्रोफाइल जो है वो सूट करती है, पर कुछ लोगों को नहीं भी करती। तो सबसे पहले वैसे तो मैंने इसकी एक कंप्लीट वीडियो भी बना रखी है, पर अभी मैं शॉर्ट में बता दूंगा कि मेन जो काम होता है वो होता है फार्मर्स को लोन देना, या बेसिकली यूँ कहें कि एग्रीकल्चर का जो भी पोर्टफोलियो होता है ब्रांच का, वो आपको देखना होता है। एक्चुअली एयरफोर्स को एक ब्रांच अलॉट नहीं होती, 2 3 4 या उससे भी ज़्यादा ब्रांचेस अलॉट होती है। जैसे मेरे पास अभी 6 ब्रांचेस हैं। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एडवांसेस को देखना, रिकवरीज करना, और उसके अलावा जो भी पेंडिंग वर्क्स हैं एग्रीकल्चर के, रिन्यूअल्स वगैरह, रिव्यूज़, ये वो, तो छोटे मोटे काम एग्रीकल्चर के जो वो आपको ही देखने होते हैं। तो आगे हम बात करें कि वर्क प्रेशर कैसा है। प्रेशर ऑनेस्टली बोलें तो वर्क प्रेशर इसमें काफ़ी रहता है, कई बार नहीं भी होता है। टारगेट होते हैं, लोन रिलेटेड वर्क भी होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, रिकवरी का प्रेशर है। कभी कभी मल्टीपल ब्रांचेस को मैनेज भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर तो 1 2 ब्रांचेस में काम आ रहा है तो मैनेज करना कंपैरेटिवली ईजी होता है आपके लिए। बट अगर कई बार ऐसे होता है कि 6 की 6 ब्रांचेस में एक साथ काम आ रहा है, जैसे सीज़न के अकॉर्डिंग, तो उसको मैनेज करना एक्चुअली थोड़ा टिपिकल हो जाता है आपके लिए। तो एग्रीकल्चर का काम सीजनल होता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो सीज़न के अकॉर्डिंग काम ज़्यादा कम होता रहता है एक्चुअली। जब काम ज़्यादा होता है तो हमारे लिए इजी रहता है, क्योंकि हमारे टारगेट्स जो वो जल्दी पूरे हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट का ऊपर से प्रेशर नहीं रहता कि लोन करो ये वो। आपको टारगेट का मैंने बताया था, 2.5 करोड़ का टारगेट होता है पर मंथ, कि 2.5 करोड़ के लोन आपको फार्मर्स को देने होते हैं। अगर नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि अगर टारगेट पूरा नहीं होगा तो क्या होगा। तो कुछ नहीं है, बस मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उसमें आपको आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है जवाब देने की कि क्यों नहीं हुए टारगेट पूरे, ये वो। और एएफओस का जो मेन काम होता है वो है फील्ड का। फील्ड से रिलेटेड जो भी काम हो वो आपको देखने हैं। रिकवरी हो गई एग्रीकल्चर लोन्स की, इसके अलावा प्री सेंक्शन विजिट्स हो गई, इंस्पेक्शन विजिट, कि जब कोई फार्मर लोन ले रहा है तो उसकी एग्रीकल्चर लैंड की विज़िट करना, उसके घर की विज़िट करना, असेसमेंट करना एक्चुअली आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको किसी फार्मर को लोन देना है या नहीं देना। आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है लोन देने में, वो देखना होता है आपको लोन की रीपेमेंट कैपेसिटी, कि फार्मर की किसी को आपने लोन दे दिया तो क्या उसकी रियल में कैपेसिटी है कि वो लोन वापस दे। तो ये आपको उसकी फील्ड विजिट करके, उसके घर की विजिट करके, उससे बात करके, क्या काम करता है, कैसे करता है, तो इन सब बातों से ओवरऑल आपको एक अपने मन में एक असेसमेंट क्रिएट करनी होती है कि हाँ ये फार्मर जो मैं इसको लोन दे रहा हूँ जितना उतना वापस भी कर पाएगा। तो सबसे मुश्किल काम है लोन देने में, तो वो आपको असेसमेंट करनी है उसकी कि ये फार्मर वापस हमें लोन चुका भी पाएगा या नहीं चुका पाएगा। उसके अलावा अगर आगे हम बात करें वर्क लाइफ बैलेंस की, तो ठीक ठाक वर्क लाइफ बैलेंस है। काम में एक्चुअली ऐसा होता है कि जस्ट 10 to 5 10 to 6 नहीं होता, ओवरऑल चलता रहता है। कई बार फार्मर्स आपको शाम को भी कॉल करते हैं कि मेरा लोन कब होगा, क्यों, कैसे होगा, ये वो, मतलब जो भी क्वेरीज आपके साथ चलती रहती है। बट वो आपको मैनेज करनी होती है कि कब आपको किसी का फ़ोन उठाना है, कब नहीं उठाना। तो ऑफिस का काम ख़त्म होने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे बनी रहती है, वो सब हमें ही मैनेज करके चलना पड़ता है। आगे अगर हम बात करें करियर ग्रोथ की, तो बैंक में करियर ग्रोथ बहुत अच्छी है। आप
बहुत हाई पोजीशन तक जा सकते हो बहुत जल्दी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके पास, बस आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। जितनी ऊंची पोस्ट होगी उतना ज़्यादा आप पे प्रेशर रहेगा। काम जितनी ऊंची पोस्ट होगी उतना काम आपको कम करना, प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा रहेगा। एएफओ की जॉब में थोड़ा ये बेनिफिट है कि थोड़ा फील्ड वगैरह का, थोड़ा बैंकिंग मतलब चार दीवारी में बंद नहीं रहना पड़ता, बाहर थोड़ा जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, तो एक डाइवर्स सी जॉब लगती है ऐसे। कि ऐसे नहीं कि बस बैठे हैं पूरा दिन, 10 बजे बैठे 5 बजे खड़े होके चले गए, ऐसी जॉब नहीं है, बहुत डाइवर्स जॉब है। तो अभी हम ओवरऑल बात करें तो आपको समझ आ ही गया होगा कि अगर तो आपको फील्ड के काम पसंद है, आपको चार दीवारी में रह के काम करना, डेस्क जॉब आपको पसंद नहीं है, मतलब डाइवर्स जॉब अगर आपको पसंद है, तो एएफओ डेफिनेटली आपके लिए वर्थ इट है। आपको करियर में ग्रोथ चाहिए तो डेफिनेटली वर्थ इट है। बट अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा चाहिए कि बस गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं, तो आपको कभी भी इस जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। जॉब लगने के बाद भी आप परेशान ही रहोगे। तो सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है जॉब में। तो एक्चुअली असली जो हमारी जर्नी है वो सिलेक्शन होने तक नहीं होती, वो सिलेक्शन होने के बाद स्टार्ट होती है। एक साल पहले मैं भी वहीं था जहाँ शायद आप आ जाओ। बुक्स मॉक्स प्रिपरेशन और एक ड्रीम कि हाँ एएफओ बनना है। तो आपको पता लग ही गया होगा कि कैसा। तो मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली रहा है, ओवरऑल अच्छा रहा है। माइंड पे कभी कभी प्रेशर भी होता है वैसे, कई बार वीक ख़राब जाता है, कई बार अच्छा जाता है। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, आओ यहाँ पे देखो, और इधर उधर की बातों से डिमोटिवेट होने की ज़रूरत है नहीं आपको। बस अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। आपका प्री का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट मैं कह चुका हूँ, तो ऑल द बेस्ट अगेन। अच्छे से एग्ज़ाम देना। और अगर प्री के एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो वो आप मेरे को पूछ सकते हो कि एग्ज़ाम से पहले किन बातों का ध्यान रखें, ये वो, तो मैं कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। तो ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।